सभी को जय हिंद। आज परसेंटेज का सेकंड क्लास है। कल वीडियो बनाते बनाते क्या हुआ था, माइक बंद करना, काम करना बंद कर दिया था। आज वहीं से क्लास स्टार्ट करते हैं और आप लोग एक सवाल का जवाब दीजिए। जैसे कि कल परसेंटेज का मतलब बड़ा बड़ा का फ्रैक्शन निकालने बता रहे थे, बड़ा बड़ा। अब जैसे कि सवाल है 103 सही ए गोटे 3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। जल्दी आप लोग कमेंट में फटाफट बताइए। कैसे कैसे कल बताए थे वैसे बताइए जल्दी फटाफट। अब देखिए इसको क्या करते हैं। यदि हम चाहें इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 3 सही ए गोटे 3% हम लिख सकते हैं। ये ब्रैकेट के बाद परसेंटेज देने का मतलब क्या है कि इसका भी है और इसमें भी। जैसे इसको लिखते हैं कि 100% प्लस 33 3 सही 3%, ये भी सही है और ये भी सही है। इसका क्या हुआ है, परसेंटेज घुमा ले लिया। उसी तरह है, अब इसको सॉल्व करते कैसे होगा। अब देखिए कि 100% का मान क्या होता है, एक हम कल बताए थे, प्लस अब इसका क्या होगा 3 3 9 9 1 10, 10/300, 300 ये होगा। एक बटे क्या आ जाएगा 30, 1/30 हो जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा 31/30 एलसीएम लेने के बाद। अब उसी तरह एक सवाल का और पूछते हैं हम, आप लोग बताइएगा फटाफट कैसे बड़ा बड़ा निकाला जाता है। जैसे हम बोल दिए कि 555 सही 5/9 का 9% का वैल्यू क्या होगा, फ्रैक्शन वैल्यू। जल्दी से बताइए कमेंट में फटाफट, जितना जल्दी बता सकते हो आप बताइए। जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा। इसको वैसे ही बनाना है, कैसे आइए बताते हैं। और एक आध दो बताएंगे उसके बाद छोड़ देंगे इसको, नहीं तब सवाल पे जाएंगे डायरेक्ट। इसका क्या है, यदि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 500 प्लस 55 सही 5/9% हम लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब 500 का परसेंटेज वैल्यू क्या बताए थे, 5 प्लस इसका होता है 5/9, क्या होता है 5/9, 9 5 45, 5 50 इसका आंसर हो जाएगा। क्या 50/9 इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जैसे अगला हम क्या दे दें आपको, बताते कुछ तगड़ा वाला देते हैं। इसे बोल देते हैं हम 683 सही एक गोटे 3 का। क्या बोलते हैं, 683 सही एक गोटे 3% का वैल्यू। जल्दी से कमेंट बताइए, जितना जल्दी बता सकते हैं, जितना जल्दी बता सकते जल्दी बताइए। अब देखिए इसको कैसे हम लिख सकते हैं, 600 प्लस 83 सही एक गोटे 3% हम लिख सकते हैं। इसमें हमको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। 600 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 6, इसका होता है 5/6, सॉरी 5/6 होता है। अब देखिए क्या होगा, इसका यदि गुना करेंगे तो 36 5 41, इधर जुटे 5, इसका हो जाएगा आंसर। अब आते हैं सवाल पे। अब क्या आते हैं सवाल पे। सवाल से पहले हम एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, आप लोग बताइएगा कि जैसे हम बताते हैं 2 गुना 3 क्या हो, 3 गुना 2, इसका मान क्या होगा। एग्जाम्पल से बता रहे कैसे करना है। इसका भी मान 6 होगा, इसका भी मान 6 होगा। यदि हम a गुना b करें फिर भी a भी आएगा, और b गुना a करें
फिर भी ए बी ही आएगा या बी ए आएगा। कोई दिक्कत है ना? दोनों का, तीनों का मान क्या है? बराबर है, ये है। उसका उदाहरण में यहाँ है, इसी का तीनों का उदाहरण है। ऐसा करते आप लोग समझ गए होंगे। अगला एक कॉन्सेप्ट है, उसी तरह एक सवाल देते हैं। एक सवाल है कि एक सवाल देते हैं तो आपको कौन सा दे दें? आपको एक बताता है। एक नंबर सवाल है, एक सवाल है कि 72 और 11 सही 1/9 का मान क्या होगा? क्या होगा? और मतलब क्या था? गुना। तो लिख देते 72 गुना, इसका मान क्या होगा? 11 से 1/9 का हम बताए थे, हम 1/9 होता है। कट जाएगा कितना बार में? 8 बार में। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 8 हो जाएगा। ये तो हुआ। उसी तरह सेकंड सवाल है, प्रैक्टिस करते हैं, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होता है। 700 ऑफ 10% का मान क्या होगा? उसी तरह 700 है, 10% में 1/10 कट जाएगा, 70 आ जाएगा। पूरा बेसिक से बता रहे, पूरा बेसिक से, पूरा बेसिक से। इसी में हम यदि कर दें, क्या करते हैं? 700 140% का मान क्या होगा? क्या सवाल है? 700 ऑफ 140% का मान क्या होगा? ये इसका क्या होगा? आप लोग जल्दी से बताइए। यहाँ लगेगा ए बी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। कौन वाला लगेगा? ए बी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। देखिए कैसे करते हैं। 700 यदि परसेंटेज है, इसे किसको क्या माने? 700 गुना 140%। हम मान लेते हैं कि 140% का मान हमको नहीं पता है, नहीं पता, और तुम लोगों को सच में नहीं पता होगा। मान लेते हैं यदि हम इस परसेंटेज को हटाकर यहाँ परसेंट लगा दें, कोई दिक्कत नहीं। परसेंटेज को हटाकर लगा दे, यहाँ लगा दे। अब आपको तो, हमको तो पता है 700% का क्या मान है। तो 700% का 700% का मान करता है 7 गुना 140, क्या आ जाएगा? 98, इसका आ जाएगा आंसर। अब कोई बच्चा इसमें बोलेगा कि सर हमको 140% का ही मान हमको निकाल के बनाना है। 140% क्या हुआ? 140%। आप 140% कैसे निकाल रहे हैं? बेसिक से जैसे भी निकालते हैं, 140/100, ये कट जाएगा, 7/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 7/5। इसका टोटल का मान क्या हो गया? 7/5। अभी भी कटेगा, कितना होगा? 140 में कटेगा, आ जाएगा इसका आंसर। लेकिन इसका फ्रैक्शन वैल्यू हमको नहीं पता था, मान लेते हैं हमको नहीं पता। इसका तो आसानी से हम निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए फिर अगला सवाल बताते हैं। अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है। से बोलता है एक, अब मतलब बहुत इजी वाला सवाल देते हैं, अपने मन से देते हैं सवाल। ऐसे हम तो लिख के लाए अच्छा अच्छा सवाल, लेकिन आपको अपने मन से देते हैं। इसे कि हम बोल देते हैं 100 का
कितना परसेंट प्रतिशत प्रतिशत 100 का कितना प्रतिशत 79 है 79 है। अब यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जिसे कि बोल दे कि ए बी का 3/5 है। इसका मतलब क्या हुआ, जहां का लगे से लगे वो नीचे वाला होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बी का मान 5 दिया हुआ है, बी का मान 5 दिया हुआ है, बच गया क्या 3, तो ए का मान हो जाएगा 3। ये होता है, इसलिए का से जहां रहे वो नीचे वाला होता है। बहुत ही बेसिक सवाल, इतना जीरो लेवल का सवाल क्या होता है, और इससे जीरो कोई हो ही नहीं सकता। 100 का मतलब 100 जाएगा नीचे, 79% परसेंट लगाएंगे तो गुना 100 से कट जाएगा 80 बार में। ये उसका पूरा बेसिक मतलब जीरो लेवल से। अब अगला सवाल देखते हैं क्या बोलता है अगला सवाल। अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। जैसे कि अब एक सवाल है 144 का कितना परसेंट 144 का कितना परसेंट 12 होगा, कितना परसेंट 12 होगा। पूरा जीरो लेवल से करना है। एक तो इसको तो तरीका बताते हैं हम करने का। 144 का मतलब नीचे वाला, 12 कितना परसेंट होगा मतलब गुना 100 से। इसको ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, कटेगा तब कटेगा 1/12 बार में कटेगा, कितना बार कटेगा 12 बार। 1/12 हम क्या बताए थे, फ्रैक्शन वैल्यू 8 सही, इसका हो जाएगा 2/3, 1/3 होगा, 1/3 कैसे होगा, 100 से हमको भाग देना है, 100 से 12 से, 12 × 96 बचा 4 और बचेगा 12, एक कट जाएगा फिर 1/3 हो जाएगा, क्या जाएगा 1/3। ऐसे भी करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन ऐसे मान याद रखना चाहिए, मान याद रखना चाहिए। नहीं भी प्रैक्टिस सब मान याद होगा, प्रैक्टिस से ये सब याद करने से होता है, इतना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी मान याद होगा। अब एक सवाल हम लिख रहे हैं जैसे कि 3456 का क्या लिखते हैं, 3400 सवाल लिखते हैं 3456 का से सॉरी से 1728 कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। हम एक बार देख लेते हैं मोबाइल में कि यहाँ ये सब आ रहा है कि नहीं बोर्ड पे। बोर्ड पे आ रहा है, प्रतिशत कम है। चलिए इसे करने का हम दो तरीका बताते हैं, दो तरीका के साथ है, इसका रेशियो से भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज देखिए, क्या इसी का 50% ये है, 50% ये है, इसका मतलब कितना 50% का आंसर हो जाएगा, 50% का आंसर हो जाएगा। अब कैसे होगा ये बताते हैं। एक तो बोलता है कि से यानी कि 3456 का 1728 कितना परसेंट होगा, ये कट जाएगा 2 बार में, ये कट जाएगा 50 बार में, तो 50% हो गया, कितना हो गया 50%। लेकिन इसको अब हम करते हैं रेशियो से, रेशियो से सीखना बहुत जरूरी है। रेशियो पूरा अर्थमेटिक का बेस है, बेस। अब हम लिख देते हैं 3456 अनुपात 1728, ये कटेगा कितना बार में, ये कटेगा 2, ये कटेगा 1। अब बोलता है कि 1756 से कितना है 2, कितना कम है 1 कम है,
तो परसेंट में क्या आ जाएगा, 1/2 किसका होता है, 50% का, किसका होता है, 50% का हो जाता है आंसर। आगे सवाल है, आगे बेहतरीन सवाल है। आगे सवाल है कि बोलता है कि 200 से 156 कितना परसेंट कम है। 200 से 156 कितना प्रतिशत कम है, कम है। इसको भी हम रेशियो करेंगे, 200 रेशियो 156 क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। इसको कटेगा, किससे कटा दें, 4 से कटेगा, 4 से कटेगा तो 50 दोनों कटेगा, ये कटेगा 39 बार में, 39 बार में। तो कितना बोलता है कि 200 से 156 कितना परसेंट कम है। 50 से 39 कितना कम है, 11 कम, कितना में से, 50 में से 11/50 क्या होगा आंसर, 22%। क्या हो गया, 22%। या गुना 100 करेंगे, 100 कट जाएगा 2 में, 22%। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर देंगे, क्या 22% हो जाएगा। ऐसे और सवाल देते हैं, ऐसा ऐसा जितना प्रैक्टिस करो उतना अच्छा होगा, यही है बेस। आगे फिर जो सवाल बताएंगे, अभी ये सब मतलब अपने मन से सवाल लिए हुए हैं, और हम कल बताएंगे PYQ बताएंगे, जिसमें कि CGL CHSL MTS GD सब में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आज भी एक क्वेश्चन GD का पूछा हुआ है। अब आते हैं सवाल पे, बोलता है यदि A का 80%, साल लिखो पहले, जब तक सवाल नहीं लिखोगे तो समझ नहीं आएगा। ये बोलता है यदि A का 80%, A का 80% Y बराबर है B का 50%, और क्या है, B का 50%, 50% है, B का 50%, B का 50% है, B का 50% है। उसके बोलता है कि और क्या बोलता है, और B बराबर A, B बराबर A का X% का X% है, तो X का मान क्या होगा, क्या होगा। ऑप्शन है A नंबर है 50, B नंबर है 160, C नंबर है 100, D नंबर है 80। क्या है, 80। बनाओ जल्दी से, ये हुआ सवाल, बनाओ जल्दी से, फटाक से बनाओ, बनाओ सवाल जल्दी बनाओ, बनाओ जल्दी बनाओ। मेरे माइक का तो काम कर रहा है ना, काम तो कर रहा है। अब देखो क्या है सवाल में, देखो पहले नीचे, चलो ठीक है। देखो A का 80%, कितना, A का 80% बराबर है B का 50%। अब देखो बराबर है, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 0 से 0 खत्म। देखो A का जो है, यदि B में है, B का 5 है, A का 8 है, इस यदि A B का रेशियो लेना है, हम रेशियो में बताए हैं, जाके पिछले वाला वीडियो में देख लेना, कि यदि A वाला चल जाएगा B में, B वाला चल जाएगा A में, एक्सचेंज हो जाता है। तो एक B का कितना है, 5, वो चल जाएगा A में, और कितना हो जाएगा, 8, यानी कि A B का रेशियो हो जाएगा 8। अब बोलता है क्या, A का, किसका, A का मान कितना है, 5, 8 कितना परसेंट है, परसेंट मतलब 100 से गुना, कट जाएगा 20 बार में, यानी कि 160 है, कितना, 160 है। कितना बेहतरीन सवाल है, और एक चुटकियों उड़ा दिया, बस 2 लाइन। यदि कोई होशियार बच्चा रहेगा तो उसको ये तो पता है कैसे करता है, नहीं बताते हैं। यदि कोई होशियार बच्चा, वो क्या करेगा,
उसको पता है कि ए वाला चल जाएगा बी में और बी वाला चल जाएगा ए में, तो यहाँ से डायरेक्ट ए बी का रेशियो आ जाएगा। बी का मान कितना है, 5, जीरो जीरो कट ही जाएगा, उस सवाल में कर देगा, कंप्यूटर पे रहेगा वहीं पे कर देगा। तो बी वाला चल जाएगा ए में और ए वाला चल जाएगा बी में, हो जाएगा। अब बोलता है ए का मान कितना है 5, कितना परसेंट, 8 का कितना परसेंट है 100%, कर जाएगा 160 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे एक सवाल देखते हैं, आगे सवाल देखते हैं। आगे सवाल है, आगे सवाल है कि x का 8% y का 4% के बराबर है। जो क्या है सवाल में, यदि x का 8% y का 4% के बराबर है, बराबर है, एक एक्शन b के 4% के बराबर है, तो x का 20%, तो x का 20% किसके बराबर होंगे, किसके बराबर होंगे। ऑप्शन है, ये नंबर ऑप्शन है 10% ऑफ y, फिर है 16% ऑफ, लाइट भाग गया।